जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट और किसान मजदूर जागरूक मंच का तेलंगाना प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। आज और एक बुरी खबर सुनने में आई। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट, बोधन तालुका, एडपल्ली मंडल और वड्डेपल्ली के अंदर 3 लोग कर्जे की वजह से सुसाइड कर लिए। तीनों के तीनों एक ही घर में 3 परिवार थे, माँ, बाप और जवान बेटा। पेपर कटिंग है, वो पेपर कटिंग मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, पेपर कटिंग डाल देता हूँ। हम बार बार बता रहे कि कर्जा होगा तो ऐसा कोई गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऊपर कर्ज बढ़ गया तो कोई गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग हैं आपके साथ। 2 दिन से सफ़र में था, थोड़ी आवाज़ में तब्दीली है, तो हर बार बता रहा हूँ ऐसी बुरी खबर हर रोज़ 2 गए 4 गए, 1 गया 2 गए 3 गए 4 गए, एक घर से तीनों चारों चले जा रहे, दोनों तीनों चले जा रहे। ये ऐसी बुरी खबर हर रोज़ आ रही। जितने लोग हमारे वीडियोस देख रहे, जितने लोग वीडियोस को देख के इग्नोर कर रहे, सबकी बारी आने वाली है। सब कर्जे के दलदल में फंसे वाले कोई नहीं। 142 करोड़ पॉपुलेशन पूरा कर्जे के दलदल में फंसे वाला है। सबकी बारी आने वाली है, इसी तरह से आने वाली है। बारी आने वाली है। आप लोग नहीं समझ रहे। आज वहाँ हो रहा ना हमें क्या करने का, आज यहाँ हो रहा ना हमारे क्या करने का, कल वहाँ हो रहा ना हमें क्या करने का। ये हमारे को क्या करने का जो लापरवाही है वो आज हमारे घर तक भी आ रही, हमारे गाँव तक भी आ रही, हमारे शहर तक भी आ रही और आएगी भी। आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि हर एक नए रूल्स, हर एक नए क्या बोलते हैं वर्जन्स लेके किसी न किसी बहाने से आपके पास आएंगे और कर्जा ही रहेगा उसका मतलब। तो आप बात समझो, आप बात को थोड़ी गहराई में जाके लो, क्यों ऐसा हो रहा। क्योंकि बार बार बता रहा हूँ मैं, 35,000 लाख करोड़ छापे वाला है, 245,000 लाख करोड़ का कर्जा दिए वाला है, ई-रुपीस आ रहा क्या और पूरा पैसा जा रहा। नोट के ऊपर धारक को मैं 500, 1000, 200, 20, 40, 50, 100, 200 अदा करने का वचन दे रहा हूँ। ये वचन पत्र था, अब ये वचन पत्र भी जा रहा। फिर आपके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ ई-रुपीस आ रहा। बहुत सारे सिस्टम है जो तुम ये सिस्टमों में से अनजान बैठे हुए, इस सिस्टमों के क्या बोलते तुम बेफिक्री से और लापरवाही से बैठे हुए। इसकी आने वाले हालात और इतने बुरे हैं। अगर किसी को इसके बारे में जानकारी करना है तो एक बार बैंकों की माया जाल की किताब पढ़ो, एक बार ई-रुपीस का मैटर देखो, एक बार हमारा 1 रुपये का इतिहास देखो, एक बार बैंकिंग सिस्टम का इतिहास देखो। आप लोगों को सारे बातें समझ में आएंगी। क्योंकि कोई भी किसी के ऊपर भी कर्ज देने का मतलब ये है कि उसको दबाना, गुलाम करना, उसकी कुछ ना कुछ चीज़ छीन लेना। उसका एक इंटेंशन है। पहले कर्जा देते थे, उसकी मजबूरी पे कर्जा देते थे, देने वाले की नीयत भी लेने की रहती थी। भैया आज मैं दे रहा हूँ, कितने दिन में वापस दे रहे बोलो, तो देने वाला भी बराबर अपनी नीयत से वापस करता था। लेकिन आज कर्जा देने वाली की नीयत लेना बोल के वापस है ही नहीं। उन्हें जिंदगी भर भी नहीं देखे, खाली इंटरेस्ट पे करते रहा तो बस, खाली इंटरेस्ट पे करते रहा तो बस। क्योंकि असल लेने की तो उसकी मंशा ही नहीं है, असल लेने का तो उसका कोई इरादा ही नहीं है, खाली इंटरेस्ट होना, उसको इंटरेस्ट होना। क्योंकि देने वाले की नीयत ही वो है कि मैं इंटरेस्ट होना मेरे को, असल तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि देने वाले की नीयत असल लेने की है ही नहीं है, तो असल लेंगा कहाँ से? उसको तो इंटरेस्ट ही चाहिए। अगर कोई असल दे दिया, वापस असल मिल गया, तो ये बड़े लोग पहले के ज़माने में हुआ करता था, असल दे देते थे। भाई जो खुशी से देना है दे दे, नहीं देना है कल मेरी ज़रूरत पड़ी तो तू हेल्प कर दे। ऐसा अदला बदली चलती थी, ऐसा एक को एक लेन देन करते थे, महल्ले में, गाँव में, घर में। आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है, हर चीज़ से आप वाकिफ है। फिर भी आप फिर भी क्या बोलते एक अनजान बन के बैठे हुए हैं। लेकिन इसका नतीजा हमारे आंखों से देखने को मिल रहा और देखेंगे भी, इसका बुरी नतीजा भुगतने को मिल रहा। क्योंकि आज पेगड़ापल्ली के अंदर क्या तीनों के क्या बोलते अपने, सॉरी पेगड़ापल्ली नहीं, उटपल्ली के अंदर ये अपना क्या बोलते एडपल्ली और वड्डेपल्ली के अंदर माँ बाप बेटा तीनों के तीनों फांसी डाले के कल मर गए। हालांकि कल ही मालूम हुआ मेरे को, लेकिन टाइम नहीं मिला था, मैं सफ़र में था, दूसरी तरफ मीटिंग में। तो यही बात है, हम हर बार बोल रहे समझो और हमारे वीडियो को
और लोगों तक पहुंचाओ कम से कम, क्योंकि लोग उनकी जान ना जाए इस तरह से तो बच जाए। कि हम बोल रहे हैं कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कर्ज है, एक बार हमारे से मिलो। आज तक हम कई हज़ारों लोगों को बचा चुके हैं, आप लोगों को भी बचाएंगे, ज़रूर बचाएंगे। जिस हाल में हैं, जिस तरीके से बचा सकते, कानूनी तरीके से ही बचेंगे, कानूनी के दायरे में रह के ही बचेंगे। कानून सबके वास्ते है, सबके वास्ते कानून, देने वाले के वास्ते है तो लेने वाले के वास्ते भी कानून है। तो आप एक बार, आपके ऊपर चाहे गाड़ी पे, घर पे, प्लाट पे, ओनर पे, क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री पे, फैक्ट्री पे, आपको किसी भी तरह का अगर कर्ज हो गया तो आप घबराओ मत। सुसाइड कर लेना उसका रास्ता नहीं है, क्या दुनिया से चले जाना उसका रास्ता नहीं है। फांसी डाल लेना, जहर खा लेना, अपने आप को मिटा देना, ख़त्म कर देना, उसका कोई रास्ता नहीं है। ये गलत रास्ता है, ये गलत रास्ता मत अपनाइए। हम लोग है पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही, हमारी पूरी टीम काम कर रही, हमारी पूरी संस्था हिंदुस्तान में काम कर रही। आप लोग जुड़िए, हमारे से एक बार जुड़िए, फिर आप हम लोगों को आपको किस तरह से बचाना है और किस तरह से आपको बाहर निकालना है, सारा गाइड्स भी करेंगे और हेल्प भी करेंगे। और आगे अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो हम आगे भी खड़े भी रहेंगे। तो बस यही करता हूँ, हर बार बोलने चाहता हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, लोग देखते नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाओ, कम से कम आपका पहुँचाना एक इंसान की जान बचाने का बाइस बन सकता, एक इंसानियत का हेल्प हो सकता। बस यही बोलते हुए मैं कि किसी भी तरह का कर्जा है, आप कोई गलत कदम मत उठाइए, कोई गलत कदम मत उठाइए, हम लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए। बस इतना कहते हुए ये वीडियो को औरों तक पहुंचाओ। बस इतना कहते हुए आप लोग चाहे उनकी हेल्प कर सके या ना कर सके, लेकिन हम करने के लिए हमारी पूरी टीम बैठी हुई है। आप बस इस वीडियो को औरों तक पहुंचाओ और इस वीडियो के ज़रिए से आप एक इंसान की जान बचा दिए तो माने कि पूरी इंसानियत की जान बचाने के आप बॉयज़ बन सकते हैं। बस इतना कहते हुए मैं मेरी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।